ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हमें है अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह जाते हैं 32, 33 और 34 शेयर कैपिटल में। ये वाले तीन क्वेश्चंस रह जाते हैं। ओके, इनको कंप्लीट करते हैं आज। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। पहले देखते हैं, फोरफीटेड है, सॉरी ये रीशू वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे अ लिमिटेड कंपनी, इसका 100 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू करा था। ऑफ द फेस वैल्यू 10 इसकी कीमत थी। 6 पर कॉल्ड अप, ये चीज बच्चों को समझनी जरूरी। 10 रुपी तो कीमत थी, लेकिन इसमें ये जो 6 पर शेयर है कॉल्ड अप, अभी 4 रुपए जो है वो अनकॉल्ड है। क्लियर? मैंने इसका अच्छे से फॉर्मेट बना दिया, अभी आपके सामने वो आ जाएगा। पहले इस चीज को, क्वेश्चन को समझे। अब जो नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर, तो नॉन पेमेंट इस जो 100 शेयर इक्विटी शेयर्स कर दिए गए थे, इसने इस 6 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिया था। आउट ऑफ 10 टू नहीं, बल्कि आउट ऑफ 6 इसने 2 नहीं दिया था। और फिर इन्हीं फोरफिटेड शेयर्स को इशू कर दिया गया एट द रेट ऑफ 7 ईच। 7 ईच कर दिया गया। ओरिजिनल कीमत तो 10 थी, लेकिन 7 पे इनको क्या कर दिया गया इशू। इसका मतलब 3 डिस्काउंट है, वो हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपरली देखेंगे कि हमने कैसे बनाया। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बेटा। अब हम देखें, इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड 100 शेयर्स थे फॉरफिटेड एट द रेट ऑफ 10 ईच। 6 कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट। ये मैंने बताया 6 कॉल्ड है, इस पे काम करना है, 10 पे काम नहीं करना है। इसमें से 2 नॉन पेमेंट है जो फर्स्ट कॉल, और पे इसने किया है 4 रुपए। ओके बेटा, तो इस वाली चीज को बाद में देखते हैं, पहले हम ये वाला करते हैं। ये जो नीचे वाला है, अब इसका पहले इस वाली इसको हम देखेंगे पूरी तरह से। बेटा यहाँ पे होम पे आएंगे, थोड़ा सा इसको ये वाला कलर करेंगे, इसको पूरी तरह से पहले देखेंगे। ये वाला जो मैंने आपके सामने येलो है, इसको करेंगे, यानी कि हम पहले करेंगे एंट्री फॉर फोर फीचर। ठीक है, ये जो येलो कलर है आपके लिए, बाकी आगे भी मैंने एनालिसिस करके रखा, लेकिन यहाँ पे पहले इसको करेंगे। तो आपके सामने फोर फीचर की एंट्री आ रही है, तो आप फोर फीचर की एंट्री को देख लें बेटा। मैं एफ एफ इसमें डाल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। ये एफ एफ है। सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, आपके सामने स्क्रीन बड़ी आ रही है। ओके, ये फोर फीचर की एंट्री आपके सामने आ रही है पूरी तरह से। देखिए बेटा, अब सब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज, ये अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, वो 10 रुपए के हिसाब से करते हैं। मैंने यूजुअली जो प्री बोर्ड का पेपर डाला था दोनों स्कूल के हवाले से, तो और मैंने जो अकेडमी में भी मैंने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था 10 रुपए के हवाले से, मतलब वो नोकिया लिमिटेड का क्वेश्चन आपके सामने आया होगा उसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 रुपए तो कीमत है, लेकिन 6 रुपए कॉल्ड है, तो 6 रुपए पे हमें काम करना है। ठीक है, 6 रुपए पे हमें काम करना है पहले, जब हम एंट्री फोर फीचर की करेंगे। तीन ही एंट्रीज होती है, फोर फीचर की एंट्री, रीशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। पहले यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट व्हाट। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे आपके सामने बता दिया जाएगा कि कितना। देखिए बेटा, मैं लिखूंगा 100 शेयर्स। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे बेटा, 6। ओके, पूरी तरह से 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं करना है, गलत हो जाएगा फिर। ओके, डेबिट देंगे तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे कितना आएगा यहाँ पे बेटा, ये 600 इसको देना था, जिसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। पूरी तरह से क्वेश्चन को समझे तो हम यहां पे लिखेंगे इसका कितना अमाउंट फोरफिट हुआ है। इसका कितना अमाउंट फोरफिट हुआ है, मैं लिखूंगा टू शेयर। ओके, मैं लिखूंगा फोरफिटेड अकाउंट, या मैं एफ एफ अकाउंट लिखूंगा, आपको खुद ही टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। एग्जामिनेशन में पूरी स्पेलिंग लिखी, यहाँ पे मैं आपको एक्रोनिमस में लिख रहा हूं। ओके, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो है बेटा, वो आपके सामने कितना, उसने कितना दिया था, पे ऑफ किया था, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड में यहाँ पे बेटा होगा 4। इसने इतना दिया था। क्लियर? तो इसका मतलब है जो इसका जो फोरफिटेड अमाउंट होगा वो है 400। मतलब ये मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट भी हमारे पास है। मैंने टॉपिक में समझा, उसको टॉपिक को समझे पहले, फिर क्वेश्चन को देखिए बेटा। ठीक है, इसके बाद यहां पे आते हैं, हम देखेंगे कॉल्स इन एरियस हो, तो फर्स्ट कॉल थी, लेकिन हम यहां पे लिखते हैं यूजुअली, हम लिखते हैं टू कॉल्स इन एरियस, बेटर रहेगा वही, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्लियर बेटा? टू कॉल्स इन एरियर्स व्हाट अकाउंट। कितना है एरियर्स में, आप चार्ट के सामने देखें। आपके पास बेटा ऊपर है 2 रुपी, यानी कि 100, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई 2। आपका बेटा यहां आ गया, तो यहां पे आपके पास कॉल्स इन एरियर्स है, वो है बेटा 200। बच्चे बोलते हैं सर हम क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट कॉल जो ये अनपेड है, यू कैन राइट बेस्ट वर्ड हियर इज द कॉल्स इन एरियर्स। शॉर्ट में लिखे आप, उसमें सारी कुछ एरियर्स, फिर वन बाय वन लिखना पड़ेगा सारा। यहाँ पे बेटर है कि आप वही इस्तेमाल करें जो मतलब कॉल्स इन एरियर्स से अच्छा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, 100
शेयर्स। ओके, मैं FF लिखूंगा। ड्यू टू व्हाट, आपको पता है, ड्यू टू NP। NP मतलब क्या हो गया, नॉन पेमेंट सर जी। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, अब इसी को हमने रीशू कर दिया। अब तो ऊपर वाला हमारा हो गया। अब रीशू पे आते हैं, इस पे करते हैं फोकस बेटा हमारे पास। देखिए जी, इसको मैं यहां पे लाता हूं, ये हमारे पास है रीशू। अब ये जो येलो कलर आपके सामने है, रीशू प्राइस है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ एक मतलब फिर से जाएं, रीशू प्राइस है 7। ओके, ठीक है बेटा, रीशू प्राइस 7 है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस है 10। ठीक है, मैं तो रीशू प्राइस से कभी कभार वहीं से दिया होता है पेड अप एंड इतना, लेकिन यहाँ पे अब वो चीज नहीं दी हुई है। तो रीशू प्राइस हमारा 7 है, तो प्राइस ओरिजिनल है 10, तो डिस्काउंट कितना है 3। तो ये जो डिस्काउंट है कहां से कटेगा डियर, ये कटेगा जो आपके पास शेयर फोरफिटेड अकाउंट 400 में से कटेगा। ठीक है, तो यहां पे हम पहले करेंगे रीशू की एंट्री। मैं RI लिखूंगा आपके लिए। रीशू की एंट्री आएगी आपके सामने बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, सामने रखते हैं। ये आपके सामने आ गया पूरी तरह से। ओके सर, ऊपर वाला दिखा दीजिए ताकि पूरी तरह से क्लियर हो। ये एंट्री भी दिखा देते हैं। चले जी, रीशू करते हैं। चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखना है उसके बदले, क्योंकि मैंने बोला कि जो फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, बैंक अकाउंट। ओके बेटा, कितना, 100 इंटू 7। यस डियर, नाइस। तो 100 हम क्या करेंगे, इंटू 7 कर लेंगे बेटा। ठीक है, आपने 7 पे इशू कर दिया इसको। ओके बेटा, 100 इंटू 7 कितना बन गया, वो 7। अब जी बेटा, आपके पास देखना है कि आपके पास उतना अवेलेबल डिस्काउंट है सर, क्यों नहीं है। आप चेकआउट कर ले बेटा, आपके पास 400 है ना ऊपर, किस में, जो आपका शेयर फोरफिटेड अकाउंट है उसमें आपके पास कितने हैं बेटा, उसमें आपके पास 400। तो इसका मतलब है 300 तक, यहाँ पे 300 आपको डिस्काउंट देने, क्योंकि 3 रुपए है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे शेयर, मैं लिखूंगा FF अकाउंट। हाँ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, कितना वो कर लेंगे, हम करेंगे बेटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्वेश्चन को प्रॉपरली बेटा अच्छे से समझे, देखें, गड़बड़ ना करें कोई। ओके बेटा, तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास है डेबिट, तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 3 आपका कितना बनेगा, ये 100 इंटू 3 आपका बनेगा 300। आपने डिस्काउंट दे दिया, अभी भी स्टिल वी हैव 100 रुपी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर बेटा। वो तो पता है, वो 100 इंटू 10 आएगा बराबर। ओके, क्योंकि उसमें ओरिजिनल अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है बेटा, तो वो कितना आएगा, बराबर 1000 आएगा। यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसमें 1000 यहाँ पे। क्लियर बात, यस सर। आगे इसमें नरेशन क्या लिखी जाए, टू द पॉइंट, बीइंग 100 शेयर्स इशूड, शॉर्ट में, कोई ये नहीं करना है, बीइंग 100 शेयर्स। ओके, RI रीशूड एट द रेट ऑफ व्हाट, क्या करोगे बेटा, एट द रेट ऑफ 7। फिर अंडरस्टूड हो जाएगा खुद ही कि क्या मतलब ये हमारे पास है। ओके बेटा, ये तो हो गया। अब इसमें स्टिल वी हैव द अमाउंट, 400 में से 300 काटे, ये जो 400 आपका है यहाँ पे, ये जो 400 आपका है, इसमें से बेटा 300 काटे, तो कितना बचा आपका, रिजर्व अभी है ना, मतलब ट्रांसफर जो हमें करना है, ट्रांसफर। ओके, तो कहाँ पे करेंगे ट्रांसफर, CR में जो हमें करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, अभी हमारे पास 100 है, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर व्हाट फोरफिटेड अकाउंट। ओके, यहां पे हम बेटा डेबिट देंगे। क्लियर, यहां पे हम देंगे डेबिट बेटा। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे कहां पे जा रहा है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके बेटा, रिजर्व अकाउंट कितना बेटा जाएगा, वो 100 जाएगा। 400 में से 300 कटेंगे, वो कितना जाएगा, 100 जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन में हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी राइट, बीइंग अमाउंट TF, हाँ, ट्रांसफर्ड टू व्हाट, CR। ओके जी डियर, क्लियर। ओके जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्लियर। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम, तो ये मैंने आगे वाले क्वेश्चन को 34 को भी 33 को भी बना दिया, लेकिन पहले 33 में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, चलिए जी 33 की तरफ। अब एक कुणाल लिमिटेड इशू 20 शेयर्स ऑफ 100 लेकिन 60 कॉल्ड अप है, वो मैंने भी बना के रखा है। ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा जिसपे काम हमें करना है। इशूड एट पार टू मुरारी ऑन विच ही पेड, इसने 20 पर शेयर, यानी कि 40 इसको अभी। अब इसमें से 20 शेयर्स में से 15 ही शेयर्स इशूड हुए टू सतीश एज अ 60, ये बना के 60
पेड अप 45, यानी कि 60 उसको देने थे, उसने 40, इसमें 15 का डिस्काउंट, ये बना के ऊपर वाले क्वेश्चन में था 7, वहां पे नहीं लिख के था कि कुछ और के वो पेड अप कितना हुआ, खाली लिखा था फुली पेड अप, तो हमें ऊपर से उसके साथ टैली करना पड़ा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है। देखिए मैंने पहले कुणाल लिमिटेड के हवाले से आपके लिए बनाया। पहले मैं बताऊंगा 20 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, 100 रुपी ये है बेटा आपके सामने कीमत है इसकी, लेकिन 60 कॉल्ड अप है। पेमेंट इसने दी है 20 रुपी। अब हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हम होम में जाते हैं, इसको थोड़ा सा येलो कलर कर लेते हैं, तो इस वाली चीज को पहले चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी फोर फीचर की बेटा, फोर फीचर की बनेगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर, कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट देंगे, नहीं पहले इसमें अमाउंट डालेंगे कितना इसको देना था। तो यहाँ पे चेक करें, इसको देना था 100 मल्टीप्लाइड में क्या देना था 60। बच्चे गलत ना करें, अच्छी तरह से देखें। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी सर हमें लिखना है 100 इंटू बराबर कितना, ये ना ये सॉरी 20 सी, ओ माय गुडनेस मैंने 100 लिखा। वो बोलते हैं सर 20 इंटू हमें क्या लिखना है, 20 इंटू 100, नहीं डियर, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बराबर जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप पे ही हम बात करेंगे। तो 20 इंटू 60 कितना होगा, इसको यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। ठीक है, ये प्रॉपरली क्वेश्चन को देखें, इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है बेटा, अच्छी तरह से देखें। तो 20 इंटू 60 कितना हो गया, वो हो गया बेटा आपका 1200, क्लियर। तो इसका 1200, अब हम देखेंगे। तो जी हम यहाँ पे देखेंगे इसका कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है टू शेयर, मैं क्या लिखूंगा, एफ एफ अकाउंट, एफ एफ, ओके अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा हुआ है आपके सामने, अगर हम देखें वो है 20 मल्टीप्लाइड बाय, इसने नॉन पेमेंट जो था आपके सामने है ऊपर, वो 40 रुपीज का है नॉन पेमेंट, इसका मतलब है इसने कितना नहीं दिया था, सॉरी 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 सॉरी, इसने जितना दिया था वो ही 4 फीट होगा, यानी कि 20 इंटू 20 हो जाएगा। नाइस, ओके, 20 इंटू 20 कितना हो गया बेटा, 20 इंटू 20 हमारे पास हो गया यहाँ पे 400, क्लियर बेटा। आगे यहाँ पे आते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लिखेंगे टू ना कॉल्स इन एरियर्स, हाँ, तो सॉरी, इसको यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू कॉल्स इन एरियर्स, हाँ, कॉल्स इन एरियर्स व्हाट अकाउंट, क्लियर बेटा। तो कॉल्स इन एरियर्स में जो अनपेड अमाउंट है वो लिखा जाएगा, वो कितना आपके पास, वो है 20 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या लिखेंगे बेटा 40, क्लियर, यस सर, ओके। 20 मल्टीप्लाइड 40 कितना हो गया, वो आपका बनता है यहाँ पे बेटा 800 रुपीज, है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड 40 कितना हो गया, ये आपका 800 रुपीज बनेगा, क्लियर बेटा। तो नरेशन डाल देते हैं, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट नरेशन लिखेंगे, बीइंग हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 20 शेयर्स फॉरफिटेड, सॉरी कंट्रोल जी। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, बीइंग 20 शेयर्स, ओके, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप लिखोगे नरेशन, लेकिन टू द पॉइंट होनी चाहिए, फॉरफिटेड ड्यू टू व्हाट एनपी, यानी कि एनपी क्या हो गया, नॉन पेमेंट, वो आप फर्दर अपने हिसाब से भी देखोगे। चले जी, तो इसका ये वाला हिस्सा हो गया, हम आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आगे हमने क्या करना। अब देखो रीशू प्राइस, ये जी बढ़िया, ये मैंने बना के रखा है लेकिन आपने समझना है। देखिए बेटा रीशू प्राइस जो है आपका, इसको मैं येलो करता हूं, वो 45 है, लेकिन पेड अप है 60, तो कितना बन गया 15। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे वो फुली पेड अप लिखा था, तो मैंने ओरिजिनल के साथ कंपेयर करा, लेकिन यहाँ पे रीशू प्राइस भी देके और पेड अप, इसका मतलब डिस्काउंट मुझे कितना देना, 15। अब इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने आउट ऑफ द 20 शेयर्स आपने खाली 15 शेयर्स को इशू करा है, तो मुझे प्रेपोर्शनेट अमाउंट निकालना, मतलब मुझे पता है शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 20 शेयर जो मेरे पास है बेटा, वो कितना है 400, इसको मैं येलो कर देता हूं, ठीक है बेटा। लेकिन अब मुझे 15 शेयर्स का बता देना, वो शेयर्स अमाउंट ऑन 15 शेयर्स वो होगा 40 डिवाइड बाई 20 इंटू कितना हो गया 1500, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा दिखा देते हैं ताकि आप इसको क्लियर कर सको, ये बेटा ये वाली चीज, ठीक है, इसको मैं येलो कर देता हूं। तो अगर मेरे पास है यहाँ पे, इसका मतलब है 400 डिवाइड बाई 20 इंटू 15, अगर 20 शेयर्स पे 400 का फॉरफिटेड अमाउंट है, 15 शेयर्स पे कितना होगा 300, मैंने फॉर्मूला भेज दिया, यानी कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट, जो फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय रीशूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड,
ओके बेटा, अब इस पे हमें काम करना है कि हमारे पास अवेलेबल डिस्काउंट अभी हमारे पास 400 नहीं है, बल्कि अवेलेबल डिस्काउंट हमारे पास वो 300 है, क्योंकि हम 15 शेयर्स को ही क्या कर देते हैं, रीशू कर देते हैं। एंट्रीज पे बेटा आ जाते हैं नीचे, और थोड़ा सा इसको यहां पे सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, सबसे पहले बेटा रीशू की एंट्री होगी, मैं लिखूंगा और आई। ओके, रीशू की एंट्री सर क्या होगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पूरी तरह से फोकस कर लें, यहां पे आपने रीशू प्राइस है 45, हम लिखेंगे बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट वट, पहले इसमें बता देंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेटा आप रीइशू कर रहे हो, आप 15 कर रहे हो, आप लिखोगे 15। ओके, थोड़ा सा आपके सामने बड़ा आ रहा है ये 15, मल्टीप्लाइड में हम क्या देंगे बेटा 45। सर 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 20 रीइशू हो ही नहीं रहे, 20 इशू हो ही नहीं रहे, आपके सामने कितने इशू रीशू हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। तो वो करेंगे मल्टीप्लाई बेटा 15 into 45, जो आपके पास बनता है 15 into 45 जो आपके पास बनता है वो होता है 675। ओके बेटा 675। ओके, यहां पे हम लिखेंगे इसको डेबिट। क्लियर, अच्छे से बात को बेटा समझे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, यहां पे हम लिखेंगे कि आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट आपने अभी अवेलेबल है 300, 300 अवेलेबल है, 400 बेटा अवेलेबल नहीं है, 420 शेयर्स के 15 शेयर्स के लिए हमें पे देखना है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से निकालेंगे, शेयर व्हाट फोरफिटेड, हम लिखेंगे अकाउंट। ओके बेटा, शेयर फोरफिटेड, यहाँ पे मैं लिखा अकाउंट, और सबसे पहले देखेंगे कितना हमारे पास है, मैं 15 शेयर्स को डिस्काउंट कर रहा हूं। ओके, एट द रेट ऑफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर हम देखें डिस्काउंट मुझे 15 देना है, तो मल्टीपल, ये 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, बात को समझे, 15 यहां पे है नंबर ऑफ शेयर्स, और 15 जो आप डिस्काउंट दे रहे हो पर शेयर। बात थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे अपने आप के, आपने दिमाग को नहीं करना, आपने समझना है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो असल में 4 फीट से 20 थे, लेकिन नंबर ऑफ जो शेयर्स रीशूड है वो कितने 15 है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 हो गया बेटा 225। हाँ याद रखें यहाँ पे कितना है 225, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट जो डिस्काउंट देने मतलब कैपेसिटी थी वो 300 थी, लेकिन हमने कितना दिया 225 ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ऑन बेटा जी किस कितने शेयर्स पे, 15 शेयर्स पे। यहां पे हम लिखेंगे टू व्हाट, टू लिखेंगे बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल इधर उधर स्पेलिंग होगी, कैपिटल होता है ऑनलाइन क्लास में, ये सब चीजें बेटा छोटी छोटी चीजें होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे बेटा जी 15 और मल्टीप्लाइड में इस वक्त करेंगे 60। सर 60 क्यों, सर 60 क्यों, 100 क्यों नहीं, क्योंकि वहीं से बेटा क्वेश्चन क्या आता है कि नहीं जी आपने पेड अप प्राइस कितना है आपके पास, ये है क्या इसको कहते हैं कि पेड अप प्राइस आपके पास है 60, अगर नहीं दिया होता तो मैं 100 बराबर लेता। तो 15 into 6 5 वो हो गया 900। ओके, यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा बीइंग, ओके क्या लिखेंगे, तो बीइंग कितने शेयर्स बेटा रीशुड, बीइंग 15 शेयर्स। ओके, 15 शेयर्स रीशुड। ओके, एट द रेट ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो 60 पेड अप, 60, चलो मैं फुल दिखाता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड करें इसको, पेड अप फॉर कितने में किया 45। क्लियर बेटा, तो ये चीज समझे यहां पे 60 पेड अप था फॉर 45। अब इसमें से देखो अभी हमारे पास है 225, ओके ये 300 है, अभी अगर हम देखें 300 हमारे पास है कितना अमाउंट, ये तो हमारे पास फोरफिटेड अमाउंट है, लेकिन हमने डिस्काउंट कितना दिया, थोड़ा सा इसको यहां पे दिखाएंगे, तो लेस हम करेंगे जो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, कितना बेटा डिस्काउंट दे दिया, लेस हम इसमें बेटा करेंगे, सॉरी, तो लेस हम इसमें करेंगे बेटा वेट, तो लेस हम करेंगे इसमें डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट हमने बेटा जी कितना दे दिया, डिस्काउंट हमने दे दिया इस 225 में, इस 300 में हमने कितना डिस्काउंट दिया, यहाँ पे मैं इसके बराबर इक्विवेलेंट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो मैंने इसको डिस्काउंट कितना दे दिया 225, 225, और नीचे जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मुझे अमाउंट ट्रांसफर होगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में, मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा अमाउंट, ओके ट्रांसफर्ड टू कहाँ पे सी आर, तो इन दोनों को माइनस करना है। यूजुअली बच्चे बोलते हैं सर माइनस का सिंबल क्या है इसमें, तो माइनस का सिंबल जो बेटा आता है वो आता है बेटा ब्रैकेट अकाउंटेंसी में, मैं इसमें ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको, ठीक है,
ब्रैकेट में हो गया बेटा ये आपके पास, और यहाँ पे इसको एक लाइन डालते हैं ताकि आप उसको क्लियर कर सकें जो हमारे पास है डिस्काउंट ये। तो नीचे जो डिस्काउंट है मैं इसको माइनस करता हूं, तो मेरे पास जो 300 में से वो 75। क्लियर बेटा? तो ये चीज आपने पूरी तरह से देखनी है कि ये चीज आपने पूरी तरह से बेटा समझनी है। ओके, तो आपके पास ये बेटा डिस्काउंट आ गया कितना, अब इसी को ट्रांसफर करना। अब मैं नीचे आऊंगा। ओके, नीचे वाला मैं क्या करूंगा, मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ट्रांसफर टू CR कितना जाएगा बेटा 75, ये 15 शेयर्स का ही। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा शेयर फॉरफिटेड। ओके, अकाउंट। ओके बेटा, डेबिट देंगे, कितना देंगे डेबिट 75 बेटा। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 75, कितना 75, और नीचे इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जिगर मेरा, कैपिटल रिजर्व। कैन आई राइट CR? यस, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पे हमारा बेटा 75 ये आ गया, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, एग्जामिनेशन में फुल स्पेलिंग लिखना, एक एक्रोनिम में यहाँ पे चलता है लेकिन एग्जामिनेशन में फुल बेटा लिखना। हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग अमाउंट कहाँ ट्रांसफर्ड टू व्हाट, कहाँ पे करा, CR पे कर लिया। तो ये बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का बेटा 34 को देखते हैं। 34 को मैंने ये बना दिया, पहले 34 क्वेश्चन को समझते हैं कि 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके बेटा, इसको मैं यहाँ पे जर्नल को यहाँ पे लाता हूँ। ओके, पहले 34 समझ, 34 को समझते हैं। आई थिंक 34 ही मैंने रखा हुआ है नेक्स्ट RTP। ये तो था 31, क्या कौन कौन सा मैंने लिया था बेटा, 31, 32, 33, 31, 32, 33। अच्छा, मैंने 34 नहीं रखा है मैंने बेटा, शायद 30। वेट, आई चेक इट प्रॉपरली। मैंने कल कौन कौन सा करवाया था, अच्छा 32, 33, 34, यस 34 भी है, सॉरी ये 34 है, तो ये 34 है, मैंने भी 32 और 33 करवाया आपको। अच्छा 32 था, अच्छा अब 33, सॉरी 34। अब जी एनकर लिमिटेड को देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें पहले एनकर लिमिटेड जो है 800 शेयर्स को बेटा इन्होंने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां ऐसे कर देते हैं। तो इन्होंने 800 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया एट द रेट ऑफ 10, नीचे हमें जाना पड़ेगा पूरी तरह से। ओके बेटा, तो क्योंकि PDF में, चले जी, आप इसको देखें बेटा, यहाँ पे ये आपके सामने ये 20% इसका प्रीमियम वाला पॉइंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देखें, वन बाई वन में इसको लेता हूं, मैंने यहाँ पे बना दिया, यानी कि 800 शेयर्स फॉरफिटेड एट द रेट 10 एंड 20, यानी कि वो हो गया 10+2, इसको बन गया बेटा यहाँ पे वो 12 बन गया। ठीक है, अब हम वन बाई वन चेक करते हैं, क्वेश्चन काफी मजेदार है। इसमें लिखा है अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वी आर नॉट रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट मनी 5 रुपए के हवाले से इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ये नहीं रिसीव किया गया, यानी कि अगर हम देखें 5 और 3, 3 हो गए 8, 4 रुपए खाली अब बचते हैं। देखो मैंने कैसे करा है इसको, आप समझे। अलॉटमेंट मनी ये बेटा आपका है इसका 5। ओके, ये बेटा आपके पास है इसका 5, और जो 3 है फाइनल कॉल ये एरियर्स में रहा है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन मनी है ना वो खुद ब खुद मैंने निकाला है, जैसे कि 10 रुपये आपका है टोटल, 10 में से आप, इसमें से मैंने पूरी तरह से कर दिया, ये 3 और ये 3 निकाले माइनस करके, ये 3 और 3 निकाले माइनस करके तो 4 बच जाता है। ये 2 और 2 इसमें हमारे पास हो गया, ये बन गया इसका प्रीमियम। ओके, तो हमारे पास है 12, 12 में से 3 हम करेंगे, 12 में से 3 और 5 करेंगे माइनस, तो ये थोड़ा सा मैं इस वाले को एक अलग कलर देना चाहूंगा, आपके पास ये है, मैं इसको अलग कलर देना चाहूंगा, ये मैंने आपके पास अलग कलर दिया ताकि क्लियर हो कि हमारे पास पेड खाली 4 है। ओके, क्लियर बेटा? तो इसमें से क्या करा है कि जो टोटल अगर हम देखें 8 रुपए इसने नहीं दिए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम जो है अभी रिसीव नहीं करा गया। मैंने जो आपके सामने इससे पहले लेक्चर दिया था उसमें आप चेक करें कि मैंने कैसे करा, यानी कि आपके पास है टोटल 8 रुपए, ये रीशू वाला, सॉरी सॉरी बेटा ये रीशू वाला है नीचे, पहले मैं इसकी एंट्रीज बनाता हूं यहाँ पे नीचे की तरफ।
वेट 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 वेट, वो सॉरी बेटा, नीचे इसकी शायद वो एंट्री नहीं है। मैं एक मरतबा फिर वो एंट्रीज आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि इसका जर्नल थोड़ा सा नीचे चला गया है। ओके, तो पहले यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाते हैं। ओके बेटा, कि पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे हम। एक मिनट बेटा, मैं ऊपर से ही एक को कॉपी कर लेता हूँ। ये है मेरे पास बेटा ये वाला, इसको थोड़ा सा बेटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करा, कंट्रोल C, और इसी को मैं बेटा नीचे लाता हूँ। ये मैं नीचे लाता हूँ, ये ऊपर वाला जो हमने अभी क्वेश्चन किया अभी 34 के हवाले से, तो 34 के हवाले से बेटा एक मिनट, ये तो रीशू प्राइस, अच्छा ऊपर मैंने वो आपको बना दिया। तो यहाँ पे मैं इसको आपके सामने यहाँ पे इसका कंट्रोल V कर लेते हैं। तो इसका ये चीज, क्योंकि एंट्री फॉर द फोर फीचर मुझे चेंज करनी है, मैं इसको बेटा हटा लेता हूं। ओके, अब जी एंट्री बनाते हैं। आपके सामने टेबल है, थोड़ा सा नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं ताकि ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ऊपर। ओके, अभी हम ऊपर फिर से एक मरतबा बेटा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास है फिर से क्वेश्चन, मैं फिर से बताता हूँ। 800 शेयर्स फॉरफिटेड एट द रेट ऑफ 10 प्लस एंड 20 प्रीमियम। तो इसमें से इसने प्रीमियम जो है अमाउंट रिसीव नहीं करा है, तो प्रीमियम को नहीं दिखाया जाएगा, प्रीमियम को नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हम करेंगे, सीधे हमारे पास है, इसने 4 रुपए क्या किया है, पे किया है, तो 6 रुपए क्या है बेटा बकाया है। 4 रुपए पे किया और 6 रुपए क्या है बेटा बकाया है। अच्छा सॉरी, प्रीमियम इसने पे किया है कि नहीं किया, प्रीमियम पे नहीं किया, प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर मैं कर लूंगा, देखिए यहाँ पे पहले एंट्री करेंगे फोर फीचर की। अब आपके सामने नीचे पूरी तरह से क्वेश्चन को एक मरतबा फिर से बेटा देखिए, ये आपके सामने टेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम नहीं लिया गया तो प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगी, पहले बनेगी बेटा थोड़ा सा आपके लिए बड़ा, एक मिनट, ये आपके पास 160 पे ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर व्हाट, शेयर, शेयर कैपिटल। ओके, अकाउंट, इसमें हम क्या कर देंगे बेटा, देखो पूरी तरह से प्रॉपर समझे बात को, अच्छे से समझे। ये आपके पास बेटा अगर हम देखें कि प्रीमियम रिसीव करा गया, तो यहाँ पे 10 रुपए के हवाले से हम करेंगे 10। ओके, मैं पहले देखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फोरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स फोर हमारे पास है कितने बेटा, 800 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 800 मल्टीप्लाइड बाई, मैं दूंगा कितना, मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, अच्छे से समझे बात को। ठीक है बेटा, तो 800 × 10 कितना हो गया, अब बेटा आपके पास वो 8000 आ गया। ठीक है, तो करें 8000 यहाँ पे, नीचे से जाएंगे, चूंकि प्रीमियम को रिसीव नहीं करा गया, जब प्रीमियम रिसीव नहीं करा गया तो प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा। व्हाट विल वी राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, यहाँ पे हम करेंगे बेटा अकाउंट, क्या लिखेंगे, कितना, जो 800 जितना बराबर प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीमियम को दिखाना इसलिए है क्योंकि प्रीमियम को रिसीव नहीं करा गया। अगर हमने प्रीमियम को रिसीव करा होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें उसको नहीं दिखाना पड़ता। ओके बेटा, तो 800 × 2 कितना हो गया, 800 × 2 हो गया 1600। मैं प्रॉपरली क्वेश्चन को चेक करता हूँ बुक के हिसाब से। अच्छा मैंने यहाँ पे डाल दिया, मुझे डेबिट में लिखना था। ठीक है बेटा, मुझे इसको डेबिट में लिखना था, मैंने यहाँ पे 1600 करा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को डेबिट में भूल गया लिखना, तो यहाँ पे हो गया बेटा DR। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देंगे इसमें क्या, DR, यानी कि डेबिट। क्लियर। अब जी चूंकि यहाँ पे प्रीमियम को दिखाया गया है, इस वजह से दिखाया गया है क्योंकि प्रीमियम जो है हमने रिसीव नहीं करा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कितना फॉरफिट कर लिया। आपके सामने चार्ट ऊपर दिया है, आप पूरी तरह से क्वेश्चन को देखें। मैं लिखूंगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, हाँ फिलहाल मैं फॉरफीचर की एंट्री बना रहा हूँ। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, सर जी कितना, अभी देखें आपके पास जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है वो 800 शेयर्स। ओके, जितना इसने दिया है वो फॉरफिट होगा सारा। इसने कितना दिया, आपके सामने जो ग्रे कलर के हवाले से है, वो बेटा 4 रुपीज ने दिया है। क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें, इसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलर जेके बोस के हवाले से। 840 कितना हो गया बेटा, हो गया 3200। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू हम करेंगे एरियर्स में कितना है, हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। ओके बेटा, टू कॉल्स इन एरियर्स व्हाट अकाउंट। ओके, कितना है बेटा कॉल्स इन एरियर्स, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 800। ओके, मल्टीप्लाइड बाई कितना देंगे, मेरे पास बुक भी सामने है, वो आपका 8 रुपी, वो मैंने बता दिया 12 8 और 4, नीचे आपको क्लियर करना है पूरी तरह से।
ओके, तो यहाँ पे आपके पास है बेटा जो एरियर्स में वो कितना है, 8 रुपी। क्लियर है बेटा। मैं फिर से दोहराता हूं कि प्रीमियम जो है यहाँ पे बेटा, प्रीमियम को दिखाना इस वजह से क्योंकि इसने प्रीमियम नहीं दिया है। ओके, 8 8 कितना हो गया, 6400। क्लियर। नरेशन लिखेंगे सर जी, तो नरेशन कितनी आएगी, नरेशन यहाँ पे आएगी, हम लिखेंगे बीइंग, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, 800 शेयर्स फॉरफिटेड है, 800 सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं बेटा, बीइंग 800 शेयर्स फोरफिटेड, क्या लिखेंगे, ड्यू टू व्हाट, एनपी। एनपी मतलब क्या हो गया, नॉन पेमेंट। यहां तक ये पहली क्लियर एंट्री करनी है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको समझे, बार बार वीडियो को देखें, 100% चांस है एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं वापस, मेरे पास क्वेश्चन है, अब देखो, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वी आर इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड। ठीक है, 8 पर शेयर क्या फुल्ली पेड, इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने क्या किया कि हमने इसमें से 500 शेयर सी किए इशू, कितने में बेटा, 8 पर शेयर फुली पेड। ओके, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, नीचे की तरफ आ जाते हैं, मैंने कैलकुलेशन थी लिखी है कि 8 रीशू प्राइस है, 10 बेटा पेड अप है, और 2 कितना मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। नीचे की तरफ हम देखेंगे, इसको प्रॉपरली समझेंगे। देखिए बेटा, मेरे पास शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो है, इसको मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, इसको मैं येलो कलर कर लेता हूं, वो है 800 शेयर्स पे 3200। ऊपर हम ये वाली एंट्री बेटा, यहां पे मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूं एक पता, फिर ये जो 3200 ओके, ये 3200 मैंने लिखा, 8 रुपए रीशू प्राइस है, पेड अप कितना है, 10। अभी कंपेयर करना है क्योंकि ओरिजिनल प्राइस देना है, तो 10 रुपी है, 2 रुपी क्या आपका डिस्काउंट बन जाता है। अब हम देखेंगे मुझे किस पे करना है, मुझे देखना है कि 500 शेयर्स पे कितना फॉरफिटेड अमाउंट होगा। मैंने अभी फॉर्मूला के बारे में पीछे दिखाया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो है फॉरफिटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाई रीशू, कितने हमने शेयर्स किए, वो 2000 बन जाता है। अब हम बेटा इसकी पहली एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो अवेलेबल डिस्काउंट मेरे पास जो है वो 2000 है, कितना है, 2000 है अवेलेबल डिस्काउंट। क्लियर बात। बेटा मैं 10 के बजाय 8 पे इसको रिशू करता हूं, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स करता हूं रिशू, 500 शेयर्स क्या करता हूं, रिशू। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम रीशू की एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, री इशू की एंट्री बनाएंगे। वेरी गुड, क्या बनाएंगे रीशू की एंट्री, जरा मुझे बताएं रीशू की एंट्री क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट ओके, कितना मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे 8। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या, 8। क्लियर बेटा। तो यहां पे जब 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 करूंगा तो कितना बनेगा, 5 8 कितना होगा, 5 8 4000 आ जाएगा। ओके, अब इसमें डिस्काउंट मुझे कितना देना, अवेलेबल डिस्काउंट कितना, अवेलेबल डिस्काउंट मेरे पास है 2000। मैं क्या लिखूंगा, शेयर, ओके, इसमें डेबिट मैंने नहीं लिखा, ये छोटी चीज है बेटा, लेकिन एग्जामिनेशन के हवाले से तो बड़ी है, अगर ये चीज भूलनी नहीं चाहे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड, यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट। ओके, कितना हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो बेटा जितना आपके पास अवेलेबल डिस्काउंट है, हम लिखेंगे 500, हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, सॉरी, जितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल कितना है, 2000 है। ओके, तो यहाँ पे कितना वो बनेगा बेटा, वो बनेगा आपके पास 502 हो गया 1000। क्लियर, इसको डेबिट लिखना मैं भूल गया, डेबिट में लिखता हूं यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे हमने देखना है कि हम लिखेंगे टू, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू लिखेंगे बेटा, शेयर व्हाट, कैपिटल। ओके, कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा, कितना लिखेंगे सर जी, हम लिखेंगे 500। ओके, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे कितना, 10। ओके, कितना हुआ बेटा, वो बना आपके यहाँ पे बराबर आपका 5000 बना। ठीक है, 5000 बना। क्लियर। तो यहां पे अब हम इसको नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे नीचे हम बीइंग, कितने शेयर्स इशूड, यहां पे करेंगे बीइंग, हाउ मेनी शेयर्स इशूड, 500 शेयर्स इशूड। ओके, 500 शेयर्स ओके, रिशूड एट द रेट ऑफ व्हाट, यस, एट द रेट ऑफ 8 हमने करा है। ओके बेटा, एट द रेट ऑफ व्हाट, 8। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, नीचे नीचे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल, वही सिंपल सा फंड हम करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे पास डिस्काउंट, डिस्काउंट मुझे कितना लिखना है, मैं लिखूंगा लेस। ठीक है बेटा, लेस मैं कितना करूंगा, लेस डिस्काउंट जो मेरे पास है,
डिस्काउंट मेरे पास है बेटा, कितना हम लेस करेंगे, एक मिनट, डिस्काउंट है मेरे पास पूरी तरह से बेटा देखिए 2000 में हम कितना डिस्काउंट लेस करेंगे, वो हम करेंगे इसमें डिस्काउंट लेस 1000 बेटा, कितना करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में बना दूंगा, मैं लिखूंगा 1000। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्काउंट लेस किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू व्हाट, तो क्या करेंगे बेटा, CR। ओके। तो कितना बचा यहाँ पे बेटा, चेकआउट कर लें, 2000 में से 1000 माइनस करते हैं, कितना बचा, वो बेटा जी 1000 बचा। ओके। तो यहाँ पे जो हमें लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 1000। क्लियर। इसको लाइन डालते हैं ताकि आप क्लियर कर सको। ये बेटा आपकी लाइन यहाँ पे आ गई, और इसको भी मैं नीचे से लाइन डाल देता हूँ। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफर वाली एंट्री आएगी, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे TF। ओके। TF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CR। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर व्हाट, फोरफीटेड अकाउंट व्हाट, DR। इसको लिखेंगे बेटा DR। DR लिखेंगे, कितना लिखेंगे बेटा, इसका 1000 कर लेंगे। ठीक है। ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके। वो कितना बनेगा बेटा, वो आपके पास 1000 बनेगा। ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1000, और यहाँ पे इसकी नरेशन लाएंगे। नरेशन में क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट, ओके, ट्रांसफर्ड टू व्हाट, CR। अब इसका बी पार्ट है, जल्दी से बी पार्ट देख लेंगे, जल्दी से बी पार्ट देख लेंगे। ओके बेटा, जल्दी से इसका बी पार्ट देखेंगे। ये तो यहां तक हमारा हो गया। देखो बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट इसका व्हाट डिफरेंस इट विल मेक अगर यही 500 शेयर हमने 14 पर शेयर इशू कर दिए। ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, देखिए अब चूंकि हमारे पास है कंपटीशन, अब इसका बी पार्ट है, तो यहां पे हमने 500, लेकिन इन शेयर फोरफिटेड अमाउंट इसमें बराबर, इसमें कोई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे बेटा इशू हो रहा है। एक मिनट, मैंने इसमें, हाँ, ये मैंने नीचे दिखाया हुआ इसका जो रीशू प्राइस है, वो है बेटा इसका, अच्छा वो मैंने 500 का कर दिया था फिर से एक मरतबा, तो मेरे पास टू, अच्छा ये ठीक है। देखिए बेटा, जो मेरे पास शेयर फोरफिटेड अमाउंट है, इसको मैं करूंगा Ctrl+X, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे नीचे लाएंगे। ओके। और नीचे लाएंगे, यहाँ पे मैं आपके पास बेटा इसको समझाता हूँ, Ctrl+V मैंने कर लिया। शेयर फोरफिटेड अमाउंट जो 800 शेयर्स पे 3200 है। ओके बेटा, ये फिर से एक मरतबा दिखाना पड़ेगा। और शेयर फोरफिटेड अमाउंट ये बी पार्ट के लिए जो मेरे पास है 500 शेयर्स पे, वो कितना है बेटा, वो 2000 आ जाएगा, वो तो मैंने समझा। लेकिन इस वक्त रीइशू प्राइस मेरे पास है 14 और 10 पेड अप है। ठीक है। इसका मतलब है मैं जो इस वक्त जो ये कर रहा हूं, इसको मैं करूंगा यहाँ पे येलो कलर, जो मैं बेटा रीशू कर रहा हूँ वो किस पे, 14 है, लेकिन पेड अप कितना है, 10। इसका मतलब है मैं ये सारा का सारा जो 2000 है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मैं 4 रुपए एक्सेस पे कर रहा हूँ रीशू। ठीक है। तो यहाँ पे पहले रीशू की एंट्री आएगी, पहले रीशू की एंट्री, इसमें बेटा यहाँ पे कोई भी आप हम कह सकते हैं कि आप कोई भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे, बल्कि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पॉइंट आएगा। आप अच्छे से देखें, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ओके। बैंक अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट कितना हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 500। ओके। मल्टीप्लाइड में हम करेंगे 14। ओके। इसको क्या देंगे बेटा, डेबिट। प्रॉपरली चेकआउट कर लें, इसका दूसरा पार्ट है, पहली एंट्री कॉमन आ जाएगी जो ना फोर फीचर की एंट्री थी। तो 500 मल्टीप्लाइड में 14 हमारे पास आता है बेटा 7000। ठीक है। तो यहां पे हम, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है, हम क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में डालेंगे बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कितना डालेंगे बेटा, उसमें हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 500। ओके। मल्टीप्लाइड बाय हम लिखेंगे 10। ओके। क्लियर। तो वहां पे आ जाएगा, ओरिजिनल अमाउंट है वो 5000 आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू, क्या अब, तो हम लिखेंगे बेटा सिक्योरिटीज। ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम, ओके, अकाउंट। क्लियर। वो कितना आएगा, वो आपका आएगा बेटा 500। ओके। मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, वो आपको 4। ठीक है बेटा।
करे जी, वो कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, वो आपका 2000 आ गया। क्लियर, ये बात भी सब क्लियर। आगे जाते हैं, इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग, इस क्वेश्चन को बार बार करें एग्जाम में, बीइंग हम लिखेंगे बीइंग 500, है सॉरी, 500 शेयर्स रीशूड है, रीशूड एट द रेट ऑफ, हम करेंगे कितना बेटा, 14 आपका, ओके। अब ट्रांसफर जो होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा सर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इस वक्त बराबर कितना आ जाएगा, 2000 जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट मिला ही नहीं। ट्रांसफर टू व्हाट, सी आर। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके, डी आर देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर, ओके। तो क्या करेंगे हम, तो करेंगे हम कैपिटल, सी आर मैं लिखूंगा शॉर्ट में, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट बेटा, ओके। तो इसका कितना जाएगा, इसका बेटा जाएगा यहाँ पे 2000 बराबर, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिला ही नहीं इस वाले ना पार्ट वाले बी में, ओके। अब बोलोगे सर आपने 3200 क्यों नहीं किया, सीधी सी बात है बेटा, मैं कितने रीशू करता हूँ शेयर, यहाँ पे 500 ही कर रहा हूँ, ओके। इस वजह से आपने ये चीज समझनी है। तो बीइंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट, ओके, ट्रांसफर्ड टू व्हाट, सी आर। क्लियर। तो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो शेयर कैपिटल का जो ऑलमोस्ट जो ये सारा वो कंप्लीट हो गया। एक मतलब मैं ऊपर फिर से आ जाता हूँ आपके सामने इस वाली एंट्री पे, पार्ट बी पे। ठीक है बेटा, आप इस चीज को अच्छी तरह से देखें, घर में अच्छी तरह से बेटा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बेटा, तो प्रॉपरली बेटा चेकआउट कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।